केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 महत्वपूर्ण कानूनों को खत्म कर उसकी जगह 3 नए कानून पेश कर दिए हैं। पुराने कानूनों को लेकर बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। मलूक नागर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब की बात नहीं मानी और अंग्रेजों के कानून को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अंग्रेजों की का नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था और जब देश आजाद हुआ तो नाम चेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हुआ। और जब संविधान लिखा जा रहा था देश का तो बाबा अंबेडकर साहब ने कहा पहले चुनाव कराओ और इस विषय पे पहले डिबेट कराओ और फिर संविधान को लिखो। तो उस समय भी कांग्रेस में बाबा अंबेडकर साहब की बात मानी नहीं गई थी और संविधान लिख करके लागू कर दिया था। तो उस समय में कुछ जो गलतियां हुई थी देश में, जो उठा करके अंग्रेजों के कॉपी मार दी गई थी, और आज बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए भारत और सख्ती बनते हुए भारत में जो पुराने ढर्रे पे बाबा आदम के जमाने के कुछ कानून पड़े थे जिनसे लोगों को भी दिक्कत होती थी और कोर्टों का भी जो समय नष्ट होता है, उसमें अगर बदलाव हुए हैं और सरल प्रक्रिया अपनाई गई है तो ये एकदम अच्छी बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल पेश किया। इस बिल के जरिए अंग्रेजों के समय बनाए गए पुराने कानूनों में बदलाव किए जाएंगे, कहा। जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी। न्यू इंडिया में अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म होने वाले हैं। मोदी राज में अब गुलामी की निशानी खत्म होने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है। इसको लेकर लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए गए हैं। ये तीनों कानून देश में ब्रिटिश काल से लागू हैं। इसकी जानकारी लोकसभा में देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूँ। वो सभी पीएम मोदी के 5 प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय होगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। इन तीनों विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। बिल के मुताबिक नए कानूनों के तहत कुल 313 बदलाव किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा का प्रावधान, 7 साल की सजा में फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूरी, राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा, संपत्ति कुर्क करने के आदेश सिर्फ कोर्ट देगा, 2027 से पहले सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज होंगे, गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून के तहत हम देशद्रोह जैसे कानून निरस्त कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इस विधेयक के तहत लक्ष्य तय किया गया है कि दोष सिद्धि की दर को 90% से ज्यादा किया जाएगा। नए विधेयक में भीड़ की तरफ से पीट कर हत्या करने के मामले में संबंधित नए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्टें बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 ही दिन में
मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। आप 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रख सकते। कई सारे जज ऐसे पूरी सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा। इसको भी हमने, और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस ऑफिसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, तो एक प्रावधान है जिसे उनको सुरक्षा मिली हुई, सरकार की परमिशन के बगैर इनका संज्ञान या तो चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकती। मान्यवर सालों सालों तक कोई परमिशन आती ही नहीं थी और उसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंजॉय करते थे। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को पेश किया जाएगा। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने साफ कहा कि गुलामी की निशानी से भरे हुए कानूनों को हम हटा रहे हैं। दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय दिलाने वाले कानून हम ला रहे हैं। यानी मोदी सरकार का फोकस महिला अपराध के साथ ही तमाम आपराधिक मामलों में नए कानून के तहत कमी लाना है, जैसे गैंगरेप।